सेंटर लाइन लेआउट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हमें ड्राइंग को रीड करना पड़ता है और कैसे उस ड्राइंग के हिसाब से हमें पूरा ग्राउंड पे उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो इंजीनियर्स, मैं आपकी परवेज कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि सर ड्राइंग रीडिंग बहुत एक डिफिकल्ट चीज़ है, वो हमें समझ नहीं आती कि कैसे हमें ड्राइंग रीड करनी पड़ती है, कैसे हम समझें कि क्या उसमें स्पेसिफिकेशन है, क्या उसमें डिटेलिंग दी हुई है। तो आज उसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे काम भी चल रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ड्राइंग में हमें रीड करना पड़ता है, कैसे उसको हम समझते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक ड्राइंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ड्राइंग के हिसाब से हमें पूरा क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें हमें बताना पड़ता है और इसी के हिसाब से हमें पूरा सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब ये कि जब कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हमें साइड क्लीनिंग करना पड़ता है। साइड क्लीनिंग कराने के बाद जो स्टेप होता है वो सेंटर लाइन लेआउट का ही होता है। मतलब ये कि फुटिंग और कॉलम के लिए हमें सबसे पहले प्लेसिंग करना होता है। तो उसके लिए हमें जो ड्राइंग मिलती है, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि दो टाइप की ड्राइंग होती है, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग, एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो जिसमें से कि हमारे पास एक ड्राइंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी डिटेलिंग दी हुई है। तो सबसे पहले कोई भी ड्राइंग अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप नोट्स देख पा रहे हैं, तो इस नोट्स को सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है। ये ड्राइंग आप जो देख पा रहे हैं, इसमें से सबसे पहले हमें जो चीज़ें पढ़नी होती है, ये नोट्स पढ़नी होती है। नोट्स पढ़ने के बाद आप कुछ टेबल्स भी देख पा रहे हैं, तो इस टेबल को हमें रीड करना पड़ता है। इसके हिसाब से ही हमको सारी चीज़ें देखना पड़ता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कितने कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि F1 C1 क्या है, F2 C1 क्या है, F2 C2 क्या है, इस तरह से। और उसके बाद आपको लाइनिंग दिख रही है A B C D so on 1 2 3 5 7 8 9 इस तरह से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सबसे पहले नोट्स पढ़ना पड़ता है। सिविल इंजीनियर्स, यदि आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग आपके लिए ही डिजाइन की गई है, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं लेआउट करना, एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QA/SNRA निकालना, BBS बनाना, बिल बनाना और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग की कंप्लीट स्किल्स। सिर्फ करियर के 2 महीने दीजिए और जॉब या करियर में अच्छी ग्रोथ पाइए। अरे हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गया था। और 65% फीस तब पे करिएगा जब आपकी जॉब 20,000 या उससे ज्यादा की लग जाए। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉलो करो। तो मैं नोट्स आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या कह रहा है। नोट्स में कह रहा है कि द ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजक्शन विद रेलिवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब ये ड्राइंग में जितने भी चीज़ें दी हुई हैं, इसके स्पेसिफिक के हिसाब से ही सारा चीज़ें हमें परफॉर्म करना है। सेकेंड कह रहा है ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मतलब इसमें जितने भी डायमेंशंस गिवन है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 1100, 525, 2375, 75, 1200, तो ये क्या है कि mm में दिया हुआ है। अगर इससे कुछ भी अलग होता है तो वो हमें क्या होता है कि गिवन होता है। अगर वो मिलीमीटर की जगह पर अगर सेंटीमीटर में है तो वो हमें गिवन होगा, वो हमें पता चलेगा पहले से ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है ओनली रिटन डायमेंशंस आर बी टू फॉलोड एंड द ड्राइंग आर नॉट बी द स्केल्ड। मतलब कि जितने भी इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, इसके हिसाब से ही हमें करना है। हमें अपने मन से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, अपने मन से इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे की बात करूं, फिर आप देख पा रहे हैं कि और भी चीज़ें दिया हुआ है, तो ये सारी नोट्स आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको ये पूरी ड्राइंग अपने चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि टेबल है, तो टेबल के बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि F1 C1 F2 C2 इस तरह से कुछ है, तो उसकी क्या टेबल दिया हुआ है कि F1 मतलब क्या है 1800 बाई 1800 का जो फुटिंग है उसका साइज यहाँ पे दिया हुआ है। F2 का साइज दिया हुआ है 1500 बाई 1500 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक चीज देखा C1 और कहीं पे आपने C2 भी देखा है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं C2 है,
तो C1 का भी और C2 का भी जो मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 का भी यहाँ पे डिटेलिंग आपको दी हुई है, ठीक है। और फुटिंग का आप यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन भी देख पा रहे हैं। ये सारी डिटेलिंग सबसे पहले हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसको पहले पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि F1C1 है, और ये जो F1C1 आपको दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हो, ये जो ग्रिड लाइन बनी हुई है, A वाली ग्रिड लाइन, B वाली ग्रिड लाइन, C वाली ग्रिड लाइन, D वाली ग्रिड लाइन, और ऊपर से आपको देख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 तक है। तो मतलब अगर मैं इस फुटिंग की बात करूं कि ये कहाँ पे है, इसका आप देख पा रहे होंगे कि A और 5 ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर से A और इधर से 5 ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर मैं फिर आगे बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाइन आपको दिख रही है। आपको और जूम करके दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एकदम डबल 2 लाइन है यहाँ पे आसपास में, लेकिन ये कौन से पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा और भी ध्यान से अगर देखें इसको, मैं थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है C और ऊपर से देख रहे होंगे 6, मतलब ये C6 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आगे बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, चलिए मैं बताता हूँ कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कॉलम का जो कॉलम और फुटिंग का जो पोजिशनिंग है, ये कौन सी पे है, D पे है। और इधर से अगर बात करूं, इधर से भी किस पे है, वो 10 पे है। मतलब ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है F1C1 का फुटिंग या कॉलम, तो ये किस पे हो रहा है, D10 पे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी डिटेल में इसको रीड करते हैं और इसी के हिसाब से हम पूरा फुटिंग की मार्किंग करते हैं, और मार्किंग करने के बाद फिर इसमें एक्सप्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसको परफॉर्म करने का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के बाद हमें जो ये परफॉर्म करना पड़ता है सेंट्रल लाइन लेआउट, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है मेजरिंग टेप। आपके पास मेजरिंग टेप होना चाहिए और वो आपको अच्छे से रीड करते हुए आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो ड्राइंग होती है। आपके पास ड्राइंग होगा और उस ड्राइंग को पढ़ने के लिए भी आना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे उसको ग्राउंड पे उतारना है। ऐसा कहा जाता है कि एक इंजीनियर जो होता है ना, वो जादूगर से कम नहीं होता है, कि एक कागज की चीज़ों को वो ग्राउंड को एज इट इज उतारना, ये कोई जादू से कम नहीं होता है। जादूगर जो होता है वो जादू दिखाता है, कुछ भी करने लगता है, उसमें लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन एक इंजीनियर उसके पास पेपर में होता है, लेकिन उन चीज़ों को, वो प्लान को पूरे ग्राउंड पे उतार करना, उसको उसी एज इट इज कागज के जैसा वहाँ पे बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीजें इस तरह से हम क्या करते हैं, ड्राइंग को रीड करते हैं। इसी तरह की और भी आपको वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, और आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। और आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।